हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 80 आर्टिकल इतने रुपीस के खरीदे गए हैं, तो और अगर उन पे 60% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका आप 16% निकाल के इसी चीज पे ऐड कर लीजिए, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। बिकॉज अगर इस कोई चीज इतने की खरीदी गई है और उस पे 16% का प्रॉफिट हुआ है, मींस इस पे ही इसका 16% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। मींस उतने रुपए पे आपने बेचा होगा, और फिर उसे अगर आप 80 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक आर्टिकल का सीपी निकाल लीजिए और फिर उससे फर्दर सॉल्व कीजिए। हम एक आर्टिकल का पहले निकाल लेते हैं। अगर 80 आर्टिकल्स 2400 में खरीदे गए हैं, ऑब्वियसली वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस should be equals to 2400 upon 80, which is equals to ₹30। मींस एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 30, और क्योंकि आपने इस आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पे बेचा है, तो मींस जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो 30 का 16% हुआ होगा। और अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 से 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 से 24 एंड ये 5, ये हो गया 5 4 सा 0.8 रुपीस। मींस आपको अगर 16% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब आपको 4 रुपीस 80 पैसे एक्स्ट्रा उस पे लेने होंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई चीज 30 रुपीस की खरीदी गई है तो बेचना उसे 30 प्लस इतना और एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 30 इतना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एसपी दरअसल बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट के। आपने दरअसल इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट अप की और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीस दिस एंड 450 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. Again आपको SP निकालना है, जो कि बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट के। आपको CP का वैल्यू पता है, जो कि इक्वल्स टू है CP आपने चीज खरीदी है 15500 में, और क्योंकि इतना रुपया आपको उसके रिपेयर पे भी इन्वेस्ट करना पड़ा है, तो दरअसल ये भी आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भी खर्चा हुआ। तो जो टोटल सीपी हो गया वो हो गया 15500 प्लस 450, which is equals to 15950 रुपीस। याद रखिए, जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो, रिपेयर हो या एनी फर्दर एक्सपेंस हो, वो सीपी में ऐड होता है। और आपको पता है यहाँ पे सीपी आपका इतना हो गया 15950, और आपको प्लस प्रॉफिट करना है जिससे आपका एसपी निकल आएगा, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 15950 का 15%। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, फर्दर सॉल्व करते हैं 5 3 सा 15, 1 कैरी, 9 3 सा 27, और एक कैरी वहां से था 28, 2 कैरी, 5 3 सा 15, 17, 1 कैरी, 3 1 सा 3 एंड 4 अपॉन 2। और इसे अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 9 2 सा 18, 2 2 सा 4.5। मींस आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 2392.5 रुपीस का रहा होगा। अगर आप इसमें इस चीज को जोड़ देंगे 2392.5, तो ये वैल्यू आएगी 0.5, और ये 2 4 3 8 एंड 1। तो आपका एसपी इतना निकल रहा है। थैंक यू।